और वहीं आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में एक हफ्ते से बारिश हो रही है। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि और तूफान से भी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि मई महीने के पहले 6 दिन में सामान्य से 28% अधिक बारिश हुई है। आज भी अधिक और मध्यम ऊंचाई वाले कुछ एक भागों में हल्की बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। तो देखिए, मई में नॉर्मल से 28% अधिक बारिश हुई है और आने वाले समय में भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले समय में भी यहाँ पे जो बारिश है, बूंदाबूंदी जो है और ओलावृष्टि हो सकते हैं। कल से हालांकि 3 दिन तक धूप खिलने के भी आसार जो है वो जताए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर हिमाचल में लगातार जो मौसम है वो करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। मई में जिस प्रकार गर्मी से लोग बेहाल रहते हैं, ऐसे में यहां पर ऊंचे क्षेत्रों में आज भी बारिश के जो आसार हैं वो जताए गए हैं। लगातार मौसम करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश के साथ आंधी तूफान और उसके साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। हालांकि देखिए, ये भी कहा गया कि कल से 3 दिन धूप खिल सकते हैं और मई में नॉर्मल से 28% अधिक बादल बरसे हैं। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मई में जो बारिश होती है उससे 28% यहाँ पे बारिश और होते हुए नजर आ रही है। और कई ऐसे ऊंचे इलाके हैं, ऐसे ऊंचे क्षेत्र हैं जहां पे बारिश की संभावना अभी भी जताई गई है आने वाले दिनों में भी। हालांकि आपको बता दें, कल से 3 दिन धूप खिलती। तो हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में आज भी बारिश के आसार बने हुए हैं। आने वाले दिनों में आपको बता दें, हालांकि यहां पे धूप जरूर खिलते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुल्लू से हमारे सहयोगी प्रिया जुड़ चुकी है। प्रिया, आप क्या अपडेट है मौसम को लेकर आपके पास? देखिए, मई में वैसे नॉर्मल बारिश जो होती है उससे 28% अधिक बारिश या बादल जो है बरसते हुए नजर आएंगे। आने वाले दिनों में कैसा मौसम देखने को मिलेगा प्रिया? हाँ, मौसम इसी तरह बदला जैसा लगेगा, क्योंकि कभी धूप है और कभी एकदम से बारिश है। बता दें कि सुबह से अभी तक जो है धूप खिली है, लेकिन अब फिर से बादल जो है आसमान में आ गए हैं और फिर से बारिश जो कल भी पिछले कल में झमाझम बारिश एकदम से बहुत ही ज्यादा कुल्लू सहित अन्य हिमाचल के शहरों में हुई है। और जिस कारण स्थानीय लोगों की जो स्थिति में जो है वो काफी प्रभावित हुई है। काफी दिक्कतें लोगों को आई है। कीचड़ ही कीचड़ और मिट्टी मिट्टी रास्तों में थी। और इस तरह के बदले हुए मौसम को लेकर जो लोग ना सिर्फ स्थानीय लोग परेशान है, बल्कि पर्यटक भी अब थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें घूमने निकलना होता है। हालांकि मौसम के जो है इस तरह के बदलाव के कारण यहाँ पे मई में भी काफी ठंडक देखी जा रही है। मौसम काफी ठंडा हो गया है और तापमान नीचे लुढ़क गया है। 16 डिग्री के आसपास का तापमान जो है वो अधिकतम देखा जा रहा है और लोएस्ट 8 डिग्री न्यूनतम तापमान जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। सुबह शाम इतनी ज्यादा ठंडी है कि लोग स्वेटर पहनने पर मजबूर हो गए हैं। बिल्कुल प्रिया, ये आप सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए, मई का महीना ऐसे में बेमौसम बरसात होना कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं जरूर बढ़ा रहा होगा। और देखिए, ये भी कहा गया है कि अगले जो 3 दिन है वहां पे धूप भी खिलने की संभावना जताई गई है। जी, आसपास के जो जगह में काफी देखने को मिल रहा है कि बारिश की वजह से रास्ते की जो है दिक्कतें रास्तों में आ रही है। जाम की दिक्कत हो रही है, क्योंकि जगह जगह भूस्खलन की स्थिति भी सामने आ रही है और इस कारण जाम जो है वो बहुत ही लंबे लंबे जाम जो है वो बहुत ज्यादा लग रहे हैं। तो प्रिया, कहीं ना कहीं इसका असर उन तमाम पर्यटकों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा होगा जो हिमाचल का रुख करते हैं इस समय पर। वो बहुत ही ज्यादा इंतजार करते हैं कि कब वो अपने जो है डेस्टिनी तक पहुंचे, कब वो वहां पर घूमे और वहां के जलवायु का आनंद ले। लेकिन उनको एक घंटा जो है वो ट्रैफिक में जाम में ही फंसना उनको पड़ रहा है। हालांकि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन जो जगह जगह निर्माण कार्य हो रहे हैं उस कारण काफी दिक्कतों का सामना जो है उन्हें भी करना पड़ रहा है। अब मैं चाहूंगी प्रिया, जरा आप हमारे दर्शकों को साफ तौर पर यह भी बताएं कि आने वाले दिनों में उनको क्या कुछ एहतियात बरतने की इस दौरान जरूरत है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि बारिश हो रही है, काफी ज्यादा बारिश है। ऐसे में जो कीचड़ है और जो फिसलता हुआ माहौल है कहीं ना कहीं रास्तों में वो भी बनता हुआ नजर आ रहा होगा। हाँ, फिसलन भरे रास्तों की तरफ जो है प्रशासन ने एहतियातन मना किया हुआ है कि बिल्कुल ऊंचाई वाले जगह में बर्फ के लिए देखने के लिए बिल्कुल न जाएं। और साथ ही साथ यदि कहना है कि किसी भी तरह का जोखिम वो ना उठाएं और इस तरह का कोई कच्चा रास्ता है या
बिल्कुल मिट्टी वाला ये रास्ता है, वहाँ पे भी जाने के लिए मना किया हुआ है। और फिलहाल लेकिन प्रशासन और जो लोकल एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो है वो भी अलर्ट मोड पे है, लेकिन फिर भी पर्यटकों को नदी नालों से और पहाड़ी ढलानों से दूर रहने के लिए सलाह दी गई है। बिल्कुल प्रिया, क्योंकि देखिए वहां पे जो पर्यटक जाते हैं तो खासतौर पर पहाड़ी इलाका है, वो पहाड़ों का रुख करते हैं, राफ्टिंग करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में यदि भारी बारिश हो रही है, कहा जा रहा है कि 28% ज्यादा बारिश हुई है वहां पे, तो कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत तो है। कितने दिनों तक प्रिया इस तरह का माहौल देखने को वहां पे मिल सकता है? जी, ऐसा बताया जा रहा है 14-15 मई तक इस तरह का माहौल जो है वो देखा जा रहा है कि 15 तारीख तक अभी जो है इस तरफ जैसे बारिश और इस तरह का मौसम रह सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए हमारे सहयोगी हमारे साथ बनी हुई थी, जो साफ तौर पर बता रही थी कि किस प्रकार से जो प्रशासन है उनकी ओर से भी एहतियात बरतने को लेकर लोगों को कहा गया है। जो पर्यटक लगातार पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं उनको भी साफ तौर पर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 3 दिन धूप जरूर खिलेंगे, लेकिन भारी बारिश के भी ऊंचे वाले क्षेत्रों में आसार बने हुए हैं। क्योंकि देखिए मई के महीने में जो औसतन बारिश होती है उससे 28% ज्यादा बारिश होना, मौसम जो है वो बदले हैं, बादल गरजते हुए नजर आ रहे हैं, ओलावृष्टि हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की लोगों को जरूरत है। और जो पर्यटन जो टूरिस्ट हैं जो इन पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं उनको भी खासा एहतियात बरतने की जरूरत है। और देखिए हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप जरा 2-3 दिनों तक रुक कर ही इन तमाम इलाकों का रुख करें, क्योंकि कुछ दिनों तक वहां पे और भी भारी बारिश के आसार है। हमारे सहयोगी कमलेश मनाली से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। कमलेश, क्या स्थिति मनाली में देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं, ऐसे में स्थिति बेहद यहाँ पे जो गंभीर है वो बनती हुई नजर आ रही है। देखिए मनाली की मैं बात करूं तो अभी तो मौसम खुशगवार बना हुआ है, धूप खिली हुई है हल्की हल्की, और बादल भी हल्के हल्के मंडरा रहे हैं। लेकिन अगर कुल मिला के मौसम की बात करें तो पिछले 10-12 दिनों से लगातार बारिश बीच बीच में हो रही है, और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। और आगे जो कहा यही जा रहा है कि मौसम विभाग द्वारा आज 7 तारीख तक बारिश का सिलसिला रहेगा, उस पर 8 और 9 तारीख को 2 दिन मौसम साफ रहेगा। लेकिन 10 शाम को एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से एक बार फिर से प्रदेश में जो है बारिश और बर्फबारी का जो दौर एक बार शुरू होने वाला है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए रोशनी, तो सैलानियों के लिए एक बहुत बढ़िया जो मौसम बना हुआ है। प्रदेश के जो जितने भी टूरिस्ट पॉइंट है, चाहे मनाली हो, धर्मशाला, शिमला हो, क्योंकि जितने जो सैलानी नीचे से प्लेन इलाके से आ रहे हैं वहां पे 40 डिग्री के आसपास जो जिस तरह से जो गर्मी पड़ रही है उससे निजात पाने के लिए पहाड़ों की ओर जो रुख कर रहे हैं उन्हें यहाँ पे ठंडी हवा में एंजॉय करने का पूरा मौका मिल रहा है। तो लेकिन दूसरी ओर बागवानी विभाग का जो है लगातार जो जिस तरह मौसम ठंडा बना रहा बीते 15-16 दिनों से, तो उससे उनको काफी नुकसान हुआ, क्योंकि सेब की पैदावार को जो है काफी पहले से ही सेब की जो सेटिंग होती है उसमें इस बार कम सेब की पैदावार हुई है। और उसके बाद जिस तरह से ओले, अंधड़ और जो जितनी जो तेज बारिश जो हुई है वहां पे भी जो है सेब की फसल को नुकसान हुआ है। बिल्कुल कमलेश, ये आपने सही बात उठाई है, क्योंकि साल भर से यहाँ पे मेहनत की, खून पसीने की कमाई को वो सींचते वहां पे हैं और इस तरह से फसलों का नुकसान होता है। वाकई जो है दुखद है ये। सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया है कमलेश? और क्या आप कह रहे जिस प्रकार से कि धूप खिली हुई है तो फिलहाल तो लोगों को राहत मिलते हुए नजर आएगी, तो क्या पर्यटकों को यहाँ पे मनाली का रुख करना चाहिए या फिर रुकने की जरूरत है? नहीं, देखिए उस तरह की कोई जो पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही है, बर्फबारी भी ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की हल्की हो रही है। सैलानियों के लिए तो ये एक बेस्ट जो है इन दिनों जो एक जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी जो पर्यटन स्थल है वो बने हुए हैं। क्योंकि देखिए रोशनी, जो सैलानी जो आते हैं वो ठंडी हवा का लुत्फ उठाने ही आते हैं और बर्फबारी को देखने ही आते हैं। तो ऐसे में इन दिनों जो है कमलेश, यानी कि यदि थोड़ा एहतियात तमाम जो टूरिस्ट है वो अपनाते हैं तो बेहद खुशनुमा माहौल उनके लिए जो मौसम है वो बना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश आपका तमाम जानकारी के साथ मौसम पर अपडेट देने के लिए। तो देखिए हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में यहां पर भारी बारिश के आसार जरूर जताए गए हैं। कल से 3 दिन हालांकि यहां पे धूप